क्या गठबंधन नहीं, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा से गठबंधन है। सीधे तौर पे करनाल की जो सीट है जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो उम्मीदवार उतारा है उससे सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि भाई कांग्रेस तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे और सीधे तौर पे वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं। ये हर पत्रकार को पता है, हरियाणा के नागरिक को पता है, एक एक आदमी इस बात से वाकिफ है। आप लोग तो बहुत ज्यादा वाकिफ हो, क्योंकि आपको तो एक एक एक्टिविटी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है उसके बारे में जानकारी है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव था, चाहे उसके अपने बेटे का चुनाव था राज्यसभा का, और चाहे उसके बाद माखन का जो चुनाव हुआ था जी सर, वो बड़ा इशू था। और आज तो क्लियर हो चुका है कि किस तरह से बीजेपी की मदद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल करके लगा। नतीजा देखना, तो नतीजे आएंगे तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा था कि हम 10 की 10 लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम है, साफ हो जाएंगे। लेकिन सर आपको इससे पहले जानकारी है सर, कई बार कई मौकों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जगहों पर इंडियन नेशनल लोगों को भी टीम बताते रहे सर। आप एक चीज देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक इंटरव्यू है लंदन जो दिया वो लंदन टॉप पे सर, लंदन टॉप पे, उस इंटरव्यू में एन अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार करता है कि सुभाष चंद्रा को चुनाव जिताने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो उसमें ये कहता है कि मैं अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ देता, और वो ये भी बताता है कि जो पेन की शाही बदली गई थी उस वक्त तो किसी और का वोट बचा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आकर के वोट डाला और उसी वक्त पेन बदला गया। तो पेन क्लियर हो गया था और उसने बात मान ली। जब भाजपा की उसने मदद करी राज्यसभा के चुनाव में सोनिया गांधी के कहने के बावजूद, तो फिर आप उससे ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भाजपा के साथ नहीं। मेरे बारे में जो वो कहते हैं कि मैं भाजपा के साथ चला जाऊंगा जीतने के बाद, वो ये बात तो मानते कि मैं चुनाव जीतूंगा। वो कहते हैं कि जीतने के बाद वहां चला जाएगा। आप तो खुद सारी इस बात को बहुत अच्छे तरह से देख चुके हो। 10 साल में विधानसभा में इस भाजपा को खड़े करके किसने खड़ा किया, कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। अगर मैं विधानसभा का सदस्य ना होता तो फिर आप ये मान के चलो भाजपा के लिए मैदान खाली था। ये तो मैं अकेला सदस्य था जो हर वक्त भाजपा की गलत नीतियों के, भाजपा के गलत निर्णयों के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, बार भी लड़ी, विधानसभा में भी लड़ी। आप तो सारे पत्रकार खुद ये बात कहते हो कि जिस दिन मैं विधानसभा के सदन में नहीं जाता उस दिन तुम्हारे लिए सदन ही फीका हो जाता है। ये बात तुम मानते हो नहीं मानते? तमाम मुद्दे उठाते रहे सर। मुद्दे कौन किसने उठाए हैं? कभी कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाया? कांग्रेस ने कभी एक दिन भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया? आपको एक ध्यान होगा, एक उसका सहकारिता मंत्री का मामला था और मैंने उस इशू को उठाया था। मंत्री से जवाब नहीं बन रहा था बनवारी लाल से। ये था किसान के कर्ज माफी के इशू को लेकर कि कितना पैसा किसान के ऊपर कर्जा है, कितना किसान का कर्जा आपने माफ किया, कितना आगे कैसे करने जा रहे हैं इस इशू पे। तो उन्होंने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों को दिया। मैंने कहा कि मुझे सारे बैंकों की जानकारी चाहिए। मेरा क्वेश्चन जो था वो सारे बैंकों की जानकारी का था। स्पीकर ने, चीफ मिनिस्टर ने 15 दिन का समय मांगा। हुड्डा खड़ा हुआ, मैंने ये सोचा था ये मेरे पक्ष की बात करेगा कोई ना, ये भी सरकार को घेरने का काम करेगा। खड़ा होकर के मुझे कहता है भाई जी 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है 15 दिन दे दो, क्या फर्क पड़ता है। हाउस के अंदर शरेआम ही भाजपा के साथ मिल जाता। एक ये जो बात चल रही है भाई जी की नायब सिंह सैनी एक्चुअल में शैडो सीएम है, एक्चुअल सीएम तो खट्टर साहब ही है अभी भी, इस पर आपको क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना? शैडो नहीं है अभी तक तो वो खुद भाषणों में कहता है, मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो खुद को अपने आप को मानता ही नहीं बेचारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाती हूँ, ग्रैंडसन जिसको बोलते हैं। मैं लगातार 4 दिन से पंजाब में हूँ। आने वाले चुनाव जो पार्लियामेंट का है वहाँ होशियारपुर से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ।
जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। मेरे पिताजी ने भी वहां से 1962 में इलेक्शन लड़ा था रिपब्लिकन पार्टी के नाम से, 2 नंबर पर रह गए। वही हिस्ट्री अभी रिपीट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मिलजुलना, पंजाब के लोगों से लिए मिलना जुलना ये हो रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है, मैं अभय सिंह जी चौटाला के साथ हमारी बातचीत करने के लिए पुनः ये आपके घर पर मैं आया हूँ। बड़ी अच्छी लगी इनसे बात करते समय। धन्यवाद देता हूँ हरियाणा के जो 10 सीटें वो लड़ रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। जय संविधान। भाजपा सरकार जो संविधान के साथ खेल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, हम पूरे देश में देखा जाए तो लाइक माइंडेड पार्टी मैं देखता हूँ, एक संविधान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, पार्टियाज है। और जो रूलिंग पार्टी है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान पर नहीं देश चल रहा। ये दोनों में विभागनी हुई है। भाई, संविधान वाली सरकार चाहते हैं आम जनता यहाँ की, देश की। इसके लिए हम संविधान वाली पार्टियों के साथ आज खड़े हैं। सर, आज आप अभय सिंह चौटाला जी से मिल रहे, पूनिया साहब के रेजिडेंस पे पहुंचे। सर, इनेलो 10 की 10 सीट पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। सर, आप इंडियन नेशनल लोकदल की इस भूमिका को, जो चुनाव लड़ रही है, इसको कैसे देखते हैं? और क्या आप इनकी जो आप कह रहे हैं संविधान बचाने वाली पार्टियों के साथ आप खड़े हैं, तो क्या आप इनेलो के साथ खड़े समर्थन कर रहे हैं? क्या रणनीति है सर आपकी? हरियाणा में कौन सी रणनीति नहीं है। अभय सिंह चौटाला को मैं शुभेच्छा देने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद देने के लिए आए। हाँ।